गुलाबराव पाटलांकडून उद्धव ठाकरेंना वाढदिवसाच्या निमित्तानं शुभेच्छा देण्यात आलेल्या आहेत आणि आता आपण थेट लोकसभा में भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा पावर लिफ्टर श्री झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को, उनके कोच एवं टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल। मैं सदन में व्यवस्था दे चुका हूं कि प्रश्नकाल के अंदर कोई भी मुद्दे और विषय को नहीं उठाया जाएगा। प्रश्नकाल में केवल माननीय सदस्य जिनके प्रश्न लगे हैं उनके प्रश्न के उत्तर सरकार देगी। ये एक जवाबदेही व्यवस्था का प्रश्न है और प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही होती है और महत्वपूर्ण विषय, कठिनाई, चुनौतियों पर, वैश्विक मुद्दों पर भी और देश के मुद्दों पर भी प्रश्नकाल में जवाब दिया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग पैदा करें। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा कर सदन के अंदर ये अच्छा प्रयास दिए हैं। माननीय सदस्यगण, मैं फिर माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं, ये सदन है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी मर्यादाएं और इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी माननीय सदस्यों की है। मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के व्यवहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जाइए, अपने अपने सदन बैठिए। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाने और रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, आपके प्रश्न हैं, महिला सांसद के प्रश्न हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तर लोकसभेमध्ये गदारोळ झाला, त्याच्यामुळे आता 12 वाजेपर्यंत कामकाज जे आहे ते स्थगित करण्यात आलेलं आहे। विरोधकांचा गदारोळ या ठिकाणी लोकसभेमध्ये पाहायला मिळालेला होता। आंदोलकांवरील लाठीचार्जच्या मुद्द्यावरून विरोधक हे चांगलेच आक्रमक झाले। अधिवेशनाचा दुसऱ्या आठवड्याचा पहिलाच दिवस मात्र सुरुवातीलाच विरोधकांनी घोषणाबाजी केली सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आणि गोंधळ घातला। त्याच्यामुळे 12 वाजेपर्यंत लोकसभेचं कामकाज हे स्थगित करण्यात आलेलं आहे। लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही ठिकाणच्या कामकाजाला सुरुवात झाली। मनमोहन जी, प्रणब मुखर्जी, वाजपेयी जी and so many leading personalities, again and again we are raising this is
See, Sir. I have to go by the rules or I have to break the Sir. rules. You tell me. In this house only, Honorable Deputy Chairman, he told in some important occasions, Rarest of the rarest this occasion, this then is only a it is rare- possible. This is a rarest subject. The what we call- The rarest of the rarest should be No. consensus of the whole house. It is- not there No. what I can do. It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. The palace House is getting again to make evidence and full known. Amit Shah is responsible. तर राज्यसभेचं कामकाज सुद्धा या ठिकाणी सुद्धा गोंधळ पाहायला मिळाला। लोकसभेमध्ये विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली आणि आता राज्यसभेचं कामकाज सुद्धा स्थगित करण्यात आलेलं आहे। लोकसभेचं कामकाज 12 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलेलं आहे आणि राज्यसभेचं कामकाज देखील आता स्थगित करण्यात आलेलं आहे। दोन्ही भवनांचं कामकाज जे आहे ते सुरू होताच विरोधकांकडून या ठिकाणी गोंधळ घालण्यात आला। लोकसभेमध्ये तर विरोधकांकडून घोषणाबाजी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात करण्यात आली, त्याच्यामुळे कामकाज 12 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलेलं आहे। लोकसभा आणि राज्यसभा दुपारी 12 वाजेपर्यंत स्थगित झालेली आहे। अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा पहिलाच दिवस आणि विरोधकांकडून गोंधळ घालण्यात आला, त्याच्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलेलं आहे। पेपर फुटी संदर्भातल्या विधेयकावर आज चर्चा होणं अपेक्षित असताना विरोधकांकडून ज्या पद्धतीनं गोंधळ घालण्यात आला त्याच्यानंतर दोन्ही सभागृहाचं कामकाज 12 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलं।